हेलो दोस्तों, मैं शुभम वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद शुभम TWS पर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जीके और जीएस के जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा टॉपिक ये रहेगा विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल। तो जो अन्य देशों के जो राष्ट्रीय खेल हैं उनके विषय पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, तीरंदाजी, जो DMRC में 2017 में पूछा गया है और आगे आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। जैसे UPSSC पेट हो गया, SSC GD हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, रेलवेज़ हो गया, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जो है इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, USA जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल। देखिए, ये RRB NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में, और 2016 में पूछा गया है क्योंकि अब जो है 2023 चल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को के UPSSC पेट और अदर बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला क्वेश्चन नंबर 3 बात कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो अपने भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये तो सभी को पता होना चाहिए। खैर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी जो है अपने भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो तुर्की का राष्ट्रीय खेल ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 6, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? लेक्रोस, ये भी नहीं है। बी, रग्बी फुटबॉल। तो रग्बी फुटबॉल को आप अभी देख ही चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। रग्बी फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन नंबर सी सही, बुल फाइटिंग। जो स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग, जो सांड होते हैं उनसे जो है लड़ाई की जाती है। एक प्रकार का गेम होता है जो सांड पे बैठ के, ठीक है, और फाइटिंग की जाती है, ठीक है। अरे इसमें जो भी रहता होगा, मतलब बुल फाइटिंग, सांड पे बैठ के फाइटिंग की जाती है। आप लोग अक्सर करके यूट्यूब पे देखे होंगे, वीडियो आते रहते हैं। चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए वही क्वेश्चन नंबर 6 का जो है क्वेश्चन नंबर 6 को घुमा के इसमें पूछ लिया गया है कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ये जो है ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं। या तो ऐसे पूछ लिया गया कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आपको ऑप्शन नंबर जो भी ऑप्शन दिया होगा जिसमें लिखा होगा कि बुल फाइटिंग, तो आपको उसमें बुल फाइटिंग क्लिक करना है। और यदि ऐसे पूछ लिया गया कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आपको उसमें स्पेन लगाना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आइस हॉकी जो है ये कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। जो आप लोग देखे होंगे अक्सर करके, गोल बॉल सी होंगी और टेबल पे एक स्टिक के हेल्प से, सहायता से उन बॉल्स को
जो होल होते हैं उसमें गिराना रहता है, ठीक है। यही गेम हाँ क्या कहलाता है, टेबल टेनिस। और ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, चीन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा गया है। ये देखिए, यही क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 में, यही बात जो है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछी गई। इसमें थोड़ा दूसरे तरीके से क्वेश्चन बना दिया और यहाँ पे दूसरे तरीके से क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों अभी आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन को एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से पूछ सकता है, चाहे। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किस किस खेल को कहा जाता है। तो क्या है, ऑप्शन सी सही है, बेसबॉल। और इसमें क्या कहा गया है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल हो या राष्ट्रीय मनोरंजन खेल हो, बात तो वही है ना। बस ये है थोड़ा यहाँ पे मनोरंजन ऐड कर दिया गया है, तो इसमें कंफ्यूज कर देता है कि राष्ट्रीय मनोरंजन खेल कौन सा होगा, कोई दूसरा तो नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है, वही राष्ट्रीय की बात की गई है, तो आप क्या इसमें वही ऑप्शन होगा जो राष्ट्रीय खेल कहा जाएगा। राष्ट्रीय मनोरंजन भी वही ऑप्शन लगेगा इसमें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो खेल और उनके जन्मदाता देश, ठीक है। मतलब खेल पर तो चर्चा करेंगे ही, और कौन सा खेल किस देश से शुरू हुआ इस पे भी चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया। तो अपने भारत में जो पोलो गेम है, पोलो खेल है का प्रचलन किसने प्रारंभ किया है। तो यूनानी, और बी ऑप्शन अंग्रेज, सी ऑप्शन तुर्क, डी ऑप्शन पुर्तगाली। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तुर्की ने, ठीक है। जो तुर्क हमारे देश में आए थे, उन्होंने जो पोलो गेम है इस प्रचलन मतलब इसका शुभारंभ, ठीक है। प्रचलन किसने प्रारंभ किया, मतलब इसको चलन में कौन लाया, तो तुर्की जो आए थे हमारे देश में, इन्होंने इस गेम को जो है प्रचलन में लाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था। चलिए इसमें राज्य पूछ लिया गया। तो पोलो गेम जो है, पोलो खेल जो है इसका प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ, तो मणिपुर, भारत के मणिपुर राज्य से इस खेल का जो है प्रचलन किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 13। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ या माना जाता है, ठीक। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ या माना जाता है, ठीक। तो कबड्डी जो है अपने कबड्डी का उद्भव अपने यहाँ से हुआ, भारत से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14। शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है। जो शतरंज है, शतरंज, तो शतरंज का जो है जन्मदाता देश है भारत। शतरंज जो गेम की शुरुआत की वो अपने भारत देश ने ही की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई। तो क्रिकेट अगर खेल की बात करें तो ये इसकी शुरुआत की बात करें तो ये इंग्लैंड से शुरू हुआ था, ठीक। क्रिकेट जो है इंग्लैंड से शुरू किया गया था। अब तो इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा खेला जाता है, और जो है देखने वालों की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है जो पसंद करते हैं क्रिकेट को। और क्रिकेट काफ़ी आमतौर पे लड़के या टीम बना के खेलते भी हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ ऐसा माना जाता है। तो किस खेल का उद्भव जो है भारत से नहीं हुआ, तो देखो शतरंज, ये तो अभी आप पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। इसका भी हुआ। पोलो गेम भी अपने ही भारत से शुरू हुआ, जो तुर्की शुरू किए थे। और कबड्डी का भी ये जो है कबड्डी की भी शुरुआत जो है अपने यहाँ से मानी गई है, भारत से, ठीक है। तो बिलियर्ड्स है, यही गेम जो है भारत से इसका जो है उद्भव नहीं हुआ, भारत ने इसकी शुरुआत नहीं की ऐसा माना जाता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी।
क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ था? तो इसमें बात कर दी गई है कि उद्भव यानी शुरुआत इंग्लैंड से नहीं हुई। तो कौन सा गेम है जिसकी शुरुआत इंग्लैंड से नहीं हुई है? लॉन टेनिस इसकी भी हुई है, हॉकी इसकी भी हुई है, आप लोगों ने हॉकी देखी होगी, ठीक है। फुटबॉल इसकी भी शुरुआत इंग्लैंड से ही हुई है। एक हो गया वॉलीबॉल, यही ऑप्शन सही है, वॉलीबॉल इसकी शुरुआत जो है इंग्लैंड से नहीं हुई है। 18 नंबर क्वेश्चन, खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग्म। तो खेल और उनके जन्मदाता, तो अभी आप पढ़ चुके हैं भारत के खेल। आपने पढ़ा कि भारत में कौन से गेम जो है का उद्भव हुआ या शुरुआत हुई। एक तो कबड्डी हो गया, दूसरा शतरंज हुआ, ठीक है। और पोलो गेम भी अपने ही भारत में शुरू हुआ। और सेक्स जो है गेम है, इस गेम को आपने नहीं पढ़ा है। और बिलियर्ड्स इंग्लैंड ये भी नहीं है। पोलो भारत, अरे कहाँ चले गए? खेल और उनके जन्मदाता देश का सही, हाँ पोलो भारत। तो पोलो जो है भारत में ही शुरू हुआ, इस चीज़ को आपने पढ़ा था भी। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन। खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म है। खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म है, तो गलत युग्म। बिलियर्ड्स जो गेम है वो फ्रांस से शुरुआत हुआ, ये भी सही है। कबड्डी भारत, ये भी सही है। शतरंज रूस, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि शतरंज जो है अपने भारत से ही तो शुरुआत हुई थी इसकी। और यही ऑप्शन इसमें जो है, यही को जो है मिलान गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो एक गेम है, होता है वाटर पोलो, ठीक है। तो अभी आपने पोलो गेम सुना होगा, कहाँ से शुरुआत हुई थी? अपने ही भारत से शुरू हुआ था पोलो गेम। तुर्कियों ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। वही है वाटर पोलो गेम। तो इसमें जो है एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? टीम में अगर बात की जाए, एक पोलो टीम, ठीक है। ये ऊपर जो क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न कहा गया है, इसमें वाटर पोलो की बात की गई थी, ठीक है, एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। और इसमें अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर कहा गया है 22 में कहा गया है एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो टीम में खिलाड़ी होते हैं 4। और क्वेश्चन नंबर 23, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में मतलब एक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? मतलब हर पक्ष में, अलग अलग पक्षों में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी बेसबॉल में? 9। ऑप्शन नंबर ए सही। और क्वेश्चन नंबर 24, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल के खेल में दोनों तरफ कितने कितने, मतलब एक तरफ की बात की गई है, दोनों तरफ, तो एक तरफ होते हैं 5 और दोनों तरफ होते हैं 10, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है? दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी, मतलब एक टीम का पूछा गया है कि एक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं, तो एक तरफ होते हैं 5। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 नंबर क्वेश्चन, कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल में खेल सकते हैं? तो इनका आपको क्रम देखना होगा, सही क्रम बताना होगा। जैसे पहले कहा गया है, क्रमशः कहा गया है खो खो, तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? खो खो में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। वहीं कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में 5 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं।
तो ये जो है सही क्रम देखिए इसमें कौन सा है, 9 7 6 5। तो 9 7 6 5 वाला ऑप्शन सी है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः होती है। तो कितनी संख्या होती है, क्या कहा गया है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल। तो आपको इसी क्रम में बताना है खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में, मतलब एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वॉलीबॉल में होते हैं 6 यानी 6, और बास्केटबॉल में होते हैं 5, जो कि अपने अभी क्वेश्चन नंबर 26 में पढ़ा हुआ है। और बेसबॉल में कितने होते हैं, बेसबॉल में होते हैं 9 यानी 9। तो 6 5 और 9 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो आपने अभी पीछे ही पढ़ा है, कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं 7, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में, भाई वाटर पोलो, आपने अभी पीछे ही पढ़ा, एक तो हो गया वाटर पोलो और दूसरा हो गया कबड्डी। दोनों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं। तो क्रिकेट में भी प्रत्येक जो है पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी, और जो खो खो है इसमें जो है 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं। ठीक है खो खो जो है, खो खो में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। तो किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में, तो इसमें होगा बेसबॉल और खो खो, ऑप्शन नंबर सी। किस ग्रुप के खेलों में, क्वेश्चन नंबर 32, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7। अरे तो आपने भी पढ़ा है कबड्डी, और इसमें एक खेल और होता है नेटबॉल। तो ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 33, किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है। किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है, ये होता है रग्बी फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें क्या होगा, कॉर्फ बॉल। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए कॉर्फ बॉल। क्वेश्चन नंबर 35, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15, यानी बात की गई है जो रग्बी फुटबॉल होता है इसमें एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।